प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक में दिया गया पाठ त्रयोदशः पाठ है संख्या गणना ननु सरला। संख्या गणना सरल है, अर्थात संख्याओं को गिनना आसान है। इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य, जिसके अंतर्गत अभी एक और वीडियो में मैं आपको इसमें संख्यावाची सिखाऊंगी। उससे पहले हम अभ्यास कार्य करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। कहते हैं पाठ के आधार पर जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है उसमें एक पद में आपको उत्तर देना है। एक पद का मतलब है केवल हमने एक ही शब्द में बताना है। यहाँ दिया गया है पहला शब्द प्रश्न, कह एक है अस्ति, कौन एक है या क्या एक है? सूर्य है, सूर्य एक है। का षण्मुख देव अस्ति, कौन 6 मुखों वाला देव है? जिसके 6 मुख हैं वो देव कौन है? कार्तिक है, कार्तिकेय। कहा त्रिनयन मूर्ति अस्ति, त्रिनयन मूर्ति कौन है? शंकरा, शंकर। का सरला अस्ति, क्या सरल है? संख्या गणना, संख्याओं को गिनना सरल है, आसान है। के अतुल बलाः सन्ति, कौन अद्भुत बल वाला है? अष्ट दिग्गजा, 8 दिग्गज। इस तरह से आप देखोगे कि ये एक पदेन उत्तरत, यहाँ पर प्रश्न एक पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है उदाहरण अनुगुणम शब्दानां पुरतः, पुरतः का मतलब है सामने, उचित संख्या लिखन्तु। कहता है उदाहरण के अनुसार शब्दानां पुरतः, शब्दों के सामने, उचिताम संख्याम लिखन्तु, उचित संख्याओं को लिखिए। आप देखेंगे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आकाशे एकः सूर्य विभाति, आकाश में एक ही सूर्य है। आप देखो बेटा, यहाँ पर मैंने एक जो लिखा है यह उदाहरण के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन बाकी यहाँ जो संख्याओं के शब्द दिए हैं वहाँ मैंने सर्कल लगाया है ताकि हमें पता लग जाए कि इनमें से कौन सा शब्द इसके अंतर आएगा। मम हस्ते 5 अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। सप्ताहे सप्तवासरा भवन्ति, 7 है, यहाँ 7 को सर्कल कर दिया गया है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कार्तिकस्य 6 मुखानि सन्ति, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था षण्मुख देवा वाले में, तो यहाँ 6 के लिए शब्द आ गया है, षट की बजाय 6। व्याकरणे डैश वचनानि सन्ति, व्याकरण में क्या है? 3 वचन है, तो यहाँ पर आ गया है 3। गगने डैश ग्रह सन्ति, आकाश में, गगन में 9 ग्रह हैं। बेटा यहाँ पाठ के आधार पर हमने जो उत्तर देने थे, जो हमारे पास ऑप्शन थे, हमने उनमें से ठीक ऑप्शन को चुनकर लिख दिया। अब है हमारे पास तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम देखेंगे लिखा हुआ है कि उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार संख्या पदम च लिखन्तु, संख्याओं की पदों को लिखना है। यहाँ पर लिखा गया है भवते परिवारे कति जनता सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। यहाँ इन्होंने, जहाँ पर हमें एक दृष्टांत देना था, उदाहरण देना था, वहाँ इन्होंने लिख दिया 5 है, 5। अब हम चल रहे हैं कि इसके क भाग पे, कति दिशि सन्ति, कितनी दिशाएं हैं? 10। सप्ताह कति वासराः सन्ति, सप्ताह में कितने दिन हैं? 7। यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ 7 में लिखा है, ठीक है। इसके बाद है वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। भवतः कति दन्ताः सन्ति, आपके कितने दांत हैं? 32। स्वरा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? 7। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है प्रश्न नंबर 4 में अधा प्रदत्तेन पदेन सह संख्यायाम योजन्तु, जो नीचे यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, उनके साथ हमने संख्याओं का मिलान करना है। आप देखोगे यहाँ मैंने एक तरफ यहाँ लिख दिया है 1 2 3 4 5, ताकि ढूंढने में मुश्किल ना हो आप लोगों को। आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है 5, तो हमने यहाँ मिला देना है उसको 5 के साथ। उसके बाद है एकम, एकम को 1 के साथ मिला देंगे। अष्ट 8 के साथ मिला देंगे। विंशतिः उसको मिला देंगे 20 के साथ।
उसके बाद है त्रयोदश 13, इसको मिला देंगे हम 13 के साथ, तो इसकी नंबरिंग बन जाएगी 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3, 45 123, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5। जब हमने यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है तो यहाँ पर भी हम इसके सामने नंबरिंग कर सकते हैं 4 5 1 2 और 3। चलिए अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, यहाँ पर दिया गया उपस्थित क्रम संख्या, उपस्थित का मतलब है जो हैं क्रम संख्या में, और सामने उनके नाम दिए गए हैं। आप देखोगे यहाँ उनके नाम दिए गए हैं। ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि यहाँ जो दिया गया है उसके आधार पर नीचे प्रश्न बना है, हमें केवल बताना है वो कौन सी संख्या पर है। जैसे गणेश की उपस्थिति कौन सी संख्या पे दी गई है, 1 कहा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा बताया सुभद्रा उपस्थिति का, सुभद्रा की उपस्थिति कहाँ है यहाँ पर, 9वें नंबर पर। स्वयं प्रभा उपस्थिति का 10, जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का 3, गणेशस्य उपस्थिति संख्या का 1। मैं आशा करती हूँ आप सबको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अलग अलग बच्चे मुझे अलग अलग पाठों के लिए लिखते हैं कि आप हमें इस पाठ के बारे में समझा दीजिए, मैं उसी पाठ को समझाने का प्रयास करती हूँ। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी और विषय में कठिनाई आती है, व्याकरण संदर्भ में, चाहे किसी रुचिरा की पुस्तक में या कोई भी और जो पुस्तकें हैं, तो आप बताइए, मैं उस पाठों का भी अभ्यास करिए और हिंदी अनुवाद यथा समय हल कराने का प्रयास करूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।